भारतीय एयरटेल पे देखिए गिरावट जो है हावी होए जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है। यहाँ पे लगभग 40 पॉइंट्स का जो है आपको इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड में निफ्टी को देखने मिल रहा है। ज़रा एक बार भारतीय एयरटेल की चार्ट चेक लेते हैं और देखेंगे कि 1963 लेवल से जो गिरावट आई है 2000 लेवल का जो है आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स से जो है नीचे गिरावट दिन के ओपनिंग से ही देखने मिल रही थी। लक्ष्मीकांत जी एक बार भारतीय एयरटेल पे देखें, यहाँ पे तो सेलिंग इंटेंसिफाई हो रहा है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। पिछले 3 महीने में 14% का उछाल भी आया है। लेकिन क्या क्यों इतना भारी गिरावट भारतीय एयरटेल में दिखने मिल रहा है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स में भी जो है एक टाइप से पिकअप देखने मिली है। एक बार लक्ष्मीकांत जी ज़रा भारतीय एयरटेल के चार्ट पे बताएं अपनी नज़र। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ बेरिश कैंडल। और ये अभी करंट लेवल जो इसके 1959 के आसपास के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे इसको 20 डीएमए लेवल्स भी हैं, तो अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ से फिर स्टॉक 1900 तक के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जहाँ पे इसके 50 डीएमए लेवल है। तो ओवरऑल आने वाले समय में भी गिरावट बनी रह सकती है, जब तक ये स्टॉक 2000 के नीचे सस्टेन करता है। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2000 का, और उसके नीचे जब तक ये ट्रेड करता है तब तक इसमें गिरावट बनी रह सकती है। अब जो अपकमिंग सपोर्ट है वो 1900 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, भारतीय एयरटेल पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स देखें तो सबसे बड़ा लूज़र निफ्टी में दिन के ट्रेड में देखने मिल रहा है। लेकिन एक बार नीरव, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो है एक स्ट्रेंथ वापस से देखने मिल रही है स्टॉक में। एंड ऑफ कोर्स देखें तो मोमेंटम जो है यहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। पिछले 3 महीने में स्टॉक जो है 50% से ज़्यादा का उछाल दिया है और एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है इनका हाल ही में ब्लैक रॉक के साथ करार हुआ था म्यूचुअल फंड बिजनेस में, जहाँ पे 17,800 करोड़ रुपए एनएफओ के ज़रिए उन्होंने जुटाए थे। और ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड के एएमसी इंडस्ट्री में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, मानसी ने बताया भी था कि क्या अहम ट्रिगर्स थे जिस तरह एएमसी स्टॉक्स आज दिन के ट्रेड में आ गए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नीरव आप बताएं फंडामेंटली कैसे प्लेस्ड है ये? क्या बाय एंड फॉरगेट इट वाली कंपनी है या इसमें और भी कुछ है? देखिए, वैसे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हमारा इन हाउस कवरेज नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम इस कंपनी को देखें तो जैसे आपने बताया कि 50% का एक बहुत ही बेहतरीन अपसाइड देखा है पिछले 2-3 महीनों में। अब इसके यही कारण है कि जिस हिसाब से इनका कामकाज चल रहा है, आई मीन दे हैव सेट अप द एंटायर प्लेटफॉर्म फॉर एएमसी बिजनेस विथ ब्लैक रॉक, एंड आई एम श्योर दे विल बी एंटरिंग इनटू द ब्रोकिंग बिजनेस ऑल्सो। तो अभी तक ऑनेस्टली देखें तो कुछ कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। Still, lot of funds have a lot of inclination towards this particular company because clearly एक रिलायंस ग्रुप कंपनी है, एंड जिस हिसाब से इंडिया में फ्लोज आ रहे हैं हम देख रहे हैं, एंड जिस हिसाब से फर्स्ट एनएफओ में हमने देखा कि 17,000 करोड़ से ज़्यादा फंड्स रेज हो चुके हैं। तो क्लियरली एक इंक्लिनेशन है कि जो एक फाइनेंशियल इंक्लिनेशन है इंडिया का टुवर्ड्स एक्विटीज, दैट कैन बी मैसिव, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। हमें लग रहा है कि ये एक 10 साल का एक कैपिटल मार्केट्स की एक स्टोरी है। इनफैक्ट हम एसआईपी आंकड़े देखें तो 27,000 करोड़ पर मंथ से भी बढ़ के चले गए हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि ये एक सिर्फ शुरुआत है। इनफैक्ट दिस कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ 5 to 7 ईयर पर्सपेक्टिव। बट रिसेंट पास्ट में हम देखें तो एक अच्छा खासा अपसाइड देख लिया है हम इस पर्टिकुलर कंपनी में। Q4 के नंबर्स भी कोई ऐसे बहुत ही बेहतरीन नहीं होंगे, तो हमें लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है ये स्टॉक। इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। 300 के करीब अगर ये स्टॉक इन केस अगर आता है तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा टू अक्यूमुलेट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।